गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मतलब ये जो ढिढोरा महंगाई तो है ये है, अगर हम लोग अगर नहीं चलने वाला हूँ फिर भी चला करके कैसी तरीका से गुजर करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं भारत दर्शन 18 और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के गांधीनगर में। इस देश में गरीबों के बात करने वाला नेता आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन गरीबों के लिए काम करने वाला नेता जो है बहुत कम मिलेगा। ये जब बात होता है, जब चुनाव आता है, सभी लोग बात करते हैं, चुनाव खत्म होते ही गरीब क्या होता है, गरीबी क्या होता है, सब भूल जाते हैं। हमारे साथ कुछ रिक्शा वाले भाई हैं और अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या आपका? राम बहादुर साहनी। कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय बिहार का। अच्छा, तो ये जो है रिक्शा जो है आपका किराए पर लिया है और आपकी अपना है? भैया किराया पर लेकर के चलाते चलाते तब अपना बनाए हैं। अच्छा, फिर अपना बनाए तो किसी तरीका से चल रहा है। अब तो उम्र हो गया, रिटायर देने वाला। तो रिटायर कैसे दूं? अगर पेट नहीं भरेगा तो रिटायर कैसे दूं? ये है जो ये केजरीवाल सरकार भी चला, उसमें से कमाने वाले को तो पैसा पेंशन बढ़ा दिया, मतलब लेबर कार्ड। आज जो 60 बरस वाला है उसको खाता बंद कर दिया है, उसको ज्वाइनिंग नहीं लेता है जो वृद्धा पेंशन मिले। अगर 60 से ऊपर हो गया तो उसको तो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, वो बंद कर दिया है। आपका फैमिली यहीं रहता है कि गांव में रहता है? बिहार में यही रहता है। यहीं पे आप रहते हैं? हाँ, कहाँ पे रहते हैं? यही सफेदा झुग्गी में। तो एक बात बताइए, जो है ई रिक्शा आ गया, पहले ई रिक्शा था नहीं, तो कमाई ठीक ठाक था, अभी रिक्शा आ गया तो कमाई बिल्कुल आप लोगों का जो है कम हो गया। तो ये कैसे मैनेज हो पाता है, कैसे घर परिवार चलता है, आप बताइए, ताकि ये सरकार के जो है कान तक हम बात पहुंचाएं, ताकि सरकार जो बैठी रहती है बोलती है कि हम गरीबों के लिए ये काम किए, वो काम किए, गरीब खुश है, ये दे रहे हैं फैसिलिटी, ताकि बताइए, ताकि सरकार को सच्चाई पता लगे कि क्या मतलब दुख है और तकलीफ है, किस हाल में इस महंगाई के जमाने में किस तरह से सरकार गरीब जो है जी रहा है और कैसे जो है सर्वाइव कर रहा है। बताइए अपना दुख दर्द, ताकि उन लोगों को पता लगे। बताइए। देखिए, ये जो है महंगाई पहले शुरू से हम लोग का सिलेंडर दिया, जो घुमा करके एमसीडी बना करके दिया, 400 रुपया की चीज 1000 रुपया 900 रुपया ले करके कुछ न कुछ खाता में भेजा। अभी वो सब भी सब खा गया है, समझे ना? तो इसलिए महंगाई तो है ये है, अगर हम लोग अगर नहीं चलने वाला हूँ फिर भी चला करके कैसी तरीका से गुजर करता हूँ। तो ये जो सिलेंडर पे जो है आपको सब्सिडी मिलती है? नहीं मिलती है ना। कितना क्या आ रहा है सिलेंडर? सिलेंडर आ रहा है 1055 के। 1055 के सब्सिडी नहीं मिलती है? नहीं मिलता है। तो ये मोदी जी जो है उज्ज्वला योजना जो दिए है, ये तो मतलब इसके तहत आपको एक गैस मिला था कि आप अपने तरफ से लिए थे? लिया था अपने तरफ से। जिस टाइम शीला दीक्षित था, अच्छा, उसी टाइम का है। उस टाइम हम लोग का 600 रुपया का महीना चल रहा था, अथी में खाता मार रहा था। अच्छा, वो जब मोदी सरकार आया तो उसको बंद करके राशन देता है। तो राशन 5 किलो, एक आदमी का 10 किलो 5 किलो, उससे क्या होने वाला है? घर में कमाने वाला कौन है? घर में कमाने वाला मैं हूँ खाली, और लड़का अभी जमाने हुआ है। तो अभी कितने बच्चे हैं? बच्चे तो है 5। अच्छा, तो अभी मतलब वो पढ़ रहे हैं कि कोई काम धंधा कर रहे हैं? नहीं, बड़े वाले लड़का थोड़ा बहुत अभी अब काम में लगा है। अच्छा, छोटे वाले अखन पढ़ रहा है। अच्छा, और जो है लड़की यार को शादी कर दिए हैं। कितनी लड़की थी? 3 लड़की थे। तो तीनों का शादी हो गया? शादी हो गया, लेकिन कर्जा अभी पछाड़ रहा है। तो कैसे मतलब इतनी महंगाई के जमाने में खाना पीना पढ़ाना शादी ब्याह, मतलब ये रिक्शा चला के कैसे मैनेज आप किए, कैसे कर पाते हैं? कर रहे थे। जो पहले ये रिक्शा नहीं था बैटरी के वाले, तो वो इसी रिक्शा में 900 1000 रुपया 800 रुपया हो जाता था। आप कितना होता? अभी तो 500 रुपया नहीं पूरता है। अभी अब वही अपना खर्चा निकालते हैं, क्या करेंगे? ये तो मतलब दिल्ली सरकार के तरफ से आप लोगों को कुछ मिलता है फैसिलिटी, छूट वूट कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है?
अभी कुछ नहीं मिलता है। आप कितने दिन से झुग्गी में अपना घर है यहाँ? हाँ जी। तो यहाँ पे अभी सरकार की तरफ से बोला जाता है कि हमने झुग्गी को घर दे दिया, फ्लैट दे दिया, तो ऐसा आपको मिला नहीं? कितना साल से रह रहे हैं झुग्गी में? हम जो रह रहे हैं तो हमारे झुग्गी टूटा नहीं है, तो हमको क्या मिलेगा? अच्छा, टूटा नहीं टूटा है। तो मतलब फिर भी किसी तरह का फैसिलिटी वहाँ पे झुग्गी में, सड़क पानी जो भी है, हाँ। पानी वानी आता है सप्लाई का? पानी आता है, लेकिन कभी आता है कभी नहीं आता है। साफ सुथरा आता है पानी? साफ आता है पानी तो आता है साफ, लेकिन उतना साफ नहीं आता है जितना साफ होना चाहिए। अच्छा। लेकिन आता है, किसी तरीका से काम चल जाता है। अच्छा, हाँ, ये बात नहीं है। तो मतलब ये जो है अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं कि हमने गरीबों के लिए काम किया, ये किया, मतलब ये क्या सच्चाई है? और जो एमसीडी चुनाव आ रहा है तो इसमें मतलब आपका मतलब किधर आप लोग को मतलब झुकाव रहेगा, किस मतलब किसको आप जो मतलब पसंद करते हैं एमसीडी चुनाव में? आज दिल्ली के छठ पूजा में जो है 2 साल से तीसरा साल जो था छठ पूजा जो है मनाने नहीं दिया गया बिहारियों को, ठीक है? तो इसके लेके भी लोग काफी बिहार के जो लोग हैं आक्रोश में है, गुस्से में है। तो मतलब आपको मतलब झुकाव और किधर रहेगा और किसके तरफ रहेगा? देखिए, किस पार्टी के तरफ? पर्व यदि नहीं होने दिया, ये दोनों पार्टी से गलत किया है। किसी तरीका से पर्व जो है, अरे जितना सजावट नाच वगैरह हेन टेन वो नहीं करता, ठीक था, लेकिन साधारणी हमारे बिहार का छठ पर्व जो है सो पानी का है। पानी जमुना का रोल है, गंगा जी का रोल है। हाँ, मेन रोल वही है। लेकिन ये हम लोग का हिंदू का पर्व सबसे बड़ा, अरे ये नहीं जो हम ही करते हैं, हिंदू का सबसे बड़ा पर्व ये है छठ पर्व। इससे आगे कोई पर्व नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जो है मतलब अरविंद केजरीवाल जो है दिवाली मनी, दशहरा मनी, भाई दूज मनी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जमुना में उतना सारा कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, बकरीद पे बकरा कटता है, हर चीज मतलब खून बहता है, जाता है जमुना में, नाले में जाता है, तो प्रदूषण नहीं फैलता है। अजान होता है दिन में 5 बार, उसमें भी होता है, उसमें भी कोई रोक नहीं है, वो भी सही है, होना चाहिए। लेकिन जब छठ पूजा आता है तो राजनीतिक होने लगता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों राजनीति करती है। बीजेपी के पास भी प्रशासन है, एलजी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं करती है, और आम आदमी के तो सरकारी है, वो भी कुछ नहीं करती है। तो मतलब ये एमसीडी के चुनाव आ रहा है, तो इसमें जो है आप मतलब क्या संदेश देना चाहिएगा और किसको संदेश दीजिएगा, केजरीवाल को या बीजेपी को? हम तो केजरीवाल को दूंगा। मतलब समर्थन दीजिएगा कि क्या दीजिएगा? समर्थन। अच्छा, केजरीवाल को। हाँ। अच्छा, मतलब केजरीवाल जो है अच्छा मतलब अरे हमको फायदा नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन फिर भी मिला जुला के केजरीवाल सही। केजरीवाल मतलब सही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। मतलब चुनाव आएगा तो उसमें अपना समर्थन केजरीवाल को दीजिएगा। हाँ, ठीक है। हम भाई साहब है हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। भैया 1 मिनट इधर आओ, 1 मिनट बात करते हैं। थोड़ा पैर अंकल जी खींच लीजिए, 1 मिनट थोड़ा आ जाओ इधर भैया। 1 मिनट आ जाओ, जो आपके लिए ही बोल रहे हैं, हम आ जाओ। इसमें कुछ है, इसमें डरने वाली बात नहीं, बस 2-4 सवाल की बात है। 2-4 सवाल है। अंकल जी नाम क्या आपका? भागीरथ। बोलो। अच्छा, काम क्या करते हैं? ठेले चलाते हैं। क्या चीज? ठेली चलाते हैं। अच्छा, ठेली चलाते हैं तो मतलब इसमें जो है इतना महंगाई हो रहा है, तो इसमें मैनेज हो जाता है घर परिवार? मैनेज कर लेते हैं। ये सरकार जो बोलती है जब भी चुनाव आता है, कोई भी विधानसभा लोकसभा, इसमें गरीबों। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? नहीं, हम रिपोर्टर की तरफ से हैं, हम रिपोर्टर की तरफ से हैं, आप डरिए मत। ये जो है ना रिपोर्टर की तरफ से है। तो मतलब सरकार बोलती है कि हमने गरीबों के लिए ये किया, गरीब अब सुखी है, चैन से है, कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। तो मतलब ये जो ढिढोड़ा पीटते हैं, और महंगाई इतना चरम पे है। सिलेंडर 1550 का हो गया है। सब्सिडी मिलता है आपको? कुछ भी नहीं। बिजली में कुछ भी नहीं। बिजली में भी नहीं, कुछ भी नहीं। मगर तो किराया पे ले रहा है, बिजली बिल ले रहा है। कोरोना में भी मतलब कोई छूट नहीं हुआ? कुछ छूट नहीं है हमारे लोग के, गरीब का कुछ छूट नहीं। अच्छा, हाँ।
तो ये मतलब कि फिर कैसे मतलब ये हो पाता है, मान लीजिए कि अब ऐसा है, मैं 10 रुपया का काम करता हूँ, 5 रुपया के सामान ले करके मतलब वही मैं सारे में मिलता था। गुजारा हो रहा है अपना। हाँ बस इसी तरह हाँ, इसी- महंगाई पर आप क्या बोलिएगा? महंगाई पर हम क्या बोलेंगे, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, गरीब मजदूर ऐसे मर रहा है, बस अपना कमाता है तो खाता है, नहीं तो बस अपना पटरी पर सोता है। महंगाई चरम पे है। हाँ, बस- महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई सरकार क्या महंगाई कम करेगा, शुरू से अंत तक आरो तो महंगाई कर रहा है। मतलब होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए लेकिन महंगाई कर नहीं रहा है ना। जो चुनाव आ रहा है अभी, तो फिलहाल में एमसीडी का आ रहा है, तो इस पे आप अपना वोट किस मुद्दे पर दीजिएगा? किस मुद्दे पर? देखो मैं तो इस हिसाब है, मैं तो किसी को दे देता हूँ, क्योंकि एक हमारे वोट है, ऐसे वोट हमारे पास 10 है, 10 वोट है। अब लड़का लोग किसको किसको देता है, लेकिन हमारे जो मर्जी होता है उसी पर देता है, कोई सरकार ठीक है, कुछ नहीं आप करता। अपना वोट दीजिएगा तो अगर मतलब किस मुद्दे पर दीजिएगा, क्या चीज को ध्यान में रख के दीजिएगा? किस चीज को? ऐसा है जैसे आप है, हम आप ही को दे देंगे, इनको है ना इन्हीं को दे देंगे। मुझे आप दे देंगे तो मेरे अंदर क्या चीज देखेंगे कि दे देंगे आप? कुछ भी चाहे आप लोग जो करो, हाँ बस एक वोट है, एक वोट हम दे सकते हैं। हाँ मतलब आपका महंगाई मुद्दा है। हाँ महंगाई मुद्दा है। हाँ। अच्छा, ये केजरीवाल का जो है 10 साल पूरा होने वाला है, ये बोले थे कि दिल्ली को लंदन बना दूंगा, ये बना दूंगा। आपको कुछ लग रहा भी है नहीं कि कर पाएगा। लग रहा है कि लंदन बन रहा है दिल्ली। तो सही हो ही नहीं रहा। दिल्ली ऐसे लंदन बनेगा? अभी देखो, अभी इतना तो रोड बाकी है, कितने साल, कम से कम 5 साल हो गया, अभी इतना दूर का रोड भी नहीं बना। आज जहाँ गली कुची में जहाँ तहाँ घुसिया दिया, आज हम मेन रोड का जो गरीबों के कुछ नहीं किया। अभी देखो, अभी पटरी पर खड़ा हो, कितनी मजदूर यहाँ खड़ा है, मजदूर के कितने खड़ा है। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से जो है दिल्ली सरकार का जो है पोल जो है, ये हमारे क्या नाम है आपका, भागीरथ पासवान जी जो है खोल रहे हैं किस तरह से सरकार का पोल, कि मतलब एक केजरीवाल ने बोला था कि लंदन बना देंगे दिल्ली को। ये देख रहे हैं कि 10 साल पूरा होने वाला है, और ये सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, ये मतलब किस कदर जो है सड़कें टूटी हुई है। जब सड़कों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले किसी को यही याद आता है, बिहार की सड़कें याद आती है, बिहार का कानून याद आता है, लेकिन ये राजधानी है देश की, भारत की, और यहाँ के इस तरह से देख रहे हैं पूरा कचरा फैला हुआ है, सड़कें इस हाल में है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले जो है बिहार की कोई बातें ना करे और बिहार ना देखे, पहले जो देश की राजधानी है उसको देखो, क्योंकि देश की राजधानी जो होती है पूरा दुनिया के जो है नजर पे होती है, और यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। तो एक जो है गलत संदेश जाता है, लोग जाकर दूसरे देश में यही सोचते हैं कि देखो ये भारत की राजधानी इस तरह की है, गंदगी है, गरीबी है, सड़कें अच्छी नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से कि पहले जो दिल्ली में जितना सुधार हो सके, जितना परिवर्तन आ सके उतना लाया जाए, और दिल्ली को और बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए, ताकि हम लोग को गर्व हो और अच्छा लगे कि हमारी ये देश की राजधानी है और अच्छी से अच्छा और काम हो। तो मतलब एक बात बताइए आप जो है कि मतलब ये जो है आप ही रिक्शा चलाते हैं, तो आप कितना कमा लेते हैं? वही 300-400 आपका अपना है कि किराए पर है? किराए पर है। कितना देते हैं किराया? 70 रुपया किराया है रोज का? तो बताइए 300-400 कमाते हैं, 70 किराया देते हैं, तो फिर कैसे? रूम रेंज पे 3000 रुपये रूम रेंज भी है, बच्चे हैं, बिजली बिल परिवार अलग है। हाँ, घर परिवार का भी सब्सिडी मिलती है? कुछ भी नहीं, नहीं देता है? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, कुछ भी नहीं, कभी नहीं। पिछले बार योजना कहते कि मजदूर को 5-5 हजार रुपया दिया जाएगा, जो लोगों ने मकान मालिक है वो सब्सिडी उन लोगों को तो मिलती होगी, लेकिन वो जो किराएदार है उनको सब्सिडी नहीं दी जाती है। जो 200 यूनिट बिजली फ्री है, ठीक है, और उनको लोगों को जो पूरा भरपूर जो है पैसा वसूला जाता है। कितना देते हैं महीना का बिजली? महीना का आया था 300-400। बताइए 3 से 400 बस पंखा लाइट, पंखा लाइट वो भी अब ठंडी आ रही है तो बंद होगी, अब बंद हो गया। तो लाइट है, फिर भी 300-400 रुपया देते हैं। खाना पीना 3000 रूम भाड़ा, और 300-400 का इनकम है, 70 रुपया रिक्शा का किराया है। तो किस हिसाब से मजदूर है जो है गरीब जी रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चुनाव आता है तो गरीब की बातें सब लोग करता है, जैसे चुनाव खत्म होता है तो गरीब लगता है कि इस देश से गरीबी ही खत्म हो गया, गरीब के लिए कोई बात करने वाला नहीं होता है, गरीबों के लिए बात कोई सोचने वाला नहीं होता है। तो सरकार से कहूंगा कि गरीबों के लिए जो है कुछ काम किया जाए और ध्यान दिया जाए, ताकि गरीब जो है इस तरह से पाताड़ी
रहित ना हो और दुखी ना हो, और इसको जो है जो भी केंद्र के तरफ से जो है योजना लागू हो रहा है उसको जो है लाभ पहुंचे, चाहे दिल्ली सरकार का योजना हो या केंद्र सरकार, उसको जो गरीबों को जो है लाभ पहुंचे, ताकि जो गरीबों तक पहुंचे और गरीबों का लगे कि हाँ मुझे सरकारी लाभ मिल रहा है, ताकि गरीब जो है खुश रहे और अपने परिवार के साथ जो भी कमाए उतना में मतलब अपना बचाए और खाए और जो भी है सरकारी सुविधा मिले। आप बोलिए। मेरे लॉकडाउन इतना लगा हुआ था, हाँ। लेकिन सरकार हमें कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। न मकान मालिक के सुविधा दिया और न हम लोग के खाना खुराकी के कुछ नहीं मिला। सुनिए, सच्चाई बता रहे हैं पासवान जी, जो है ये सरकार की सच्चाई है। जो केजरीवाल बोल रहे थे कि किराएदारों का जो है छूट हो जाएगा किराया और ये भी खाना मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो सुनिए सच्चाई बता रहे हैं पासवान। थोड़ा पास में मेरे पास कुछ नहीं मिला। मैंने अभी भी जो 6,000 रुपया किराया मकान मालिक लिया, 6,000 रुपया किराया में देता हूँ। 6,000 रुपये देते हैं, ठेली चलाते हैं। हाँ, ठेली चलाता हूँ, लेकिन चाहे अपने 500 रुपया के काम करो, उसी में बाल बच्चा, मेरे पास 5 गो बाल बच्चा है, मैं उसी तरह गुजारा करता हूँ। सरकार जो सुने और बढ़िया से कान जो है कान की चादर खोल के सुने, ताकि इन लोगों के जैसे जो है इन लोगों पर खास ध्यान दिया जाए। बोला था जो आप लोग के खाता में इतनी पैसा जाएगा उतनी पैसा जाएगा। हम लोग के 1 रुपया तक नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला है। ये देख रहे हैं टीवी पर बैठ के जो है, टीवी पर बैठ के मीडिया वाले, बड़े बड़े मीडिया वालों के सामने बैठ के लोग तो भाषण दे देते हैं नेता लोग कि हमने जो है गरीबों के लिए इतना पैसा पहुंचाया खाते में, हमने इतना राशन पहुंचाया, हमने इतना ये चीज फैसिलिटी दी, लेकिन उसका कितना लाभ जमीनी स्तर पर मिल रहा है ये आपको जो है मैं इन लोगों से खुद सुनवा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ये जो बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले हैं वो जो है गरीबों से सवाल नहीं पूछते हैं, ना गरीबों के पास जल्दी चल जाते हैं, बस नेताओं के पास जो है जाएंगे। बड़े बड़े जो नेता है वो अगर खास देंगे उनका न्यूज दिखाएंगे, लेकिन उनका बुखार हो जाएगा उनका न्यूज दिखाएंगे, लेकिन गरीब भूखे मर जाए, किस हाल में है, बीमारी से मर जाए, इनके दिखाने के लिए, इन लोगों को दिखाने के लिए उन लोगों के पास ना समय है ना टाइम है। तो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मतलब जो है मीडिया का क्या रवैया है और सरकार का क्या रवैया है, दिल्ली सरकार का। ये पासवान जी और जो हमारे भाई लोग हैं रिक्शा वाले वो बता रहे हैं। आप सूचना और दूंगा, मेरे लड़का के कोरोना हो गया था, कोई सरकार मुझे सुविधा नहीं दिया। अच्छा। मैंने बाहर से भाई साहब 1 लोटा पानी दे दो, अच्छा भाई साहब 2 गो रोटी दे दो। गली मोहल्ले वाले निकलने नहीं देते थे बाहर, उस समय में हमने टाइम पास कर लिए। सुनिए, सुन रहे हैं ना, ये सच्चाई है एक गरीब और मजदूर आदमी का सच्चाई है, जो सच्चाई दिल से निकलता है। ये सच्चाई बनावटी नहीं होता है नेताओं के तरह जो बातें बनाते हैं, वादे करते हैं चुनाव में, लेकिन ये जो सच्चाई जो है ना दिल से निकलता है। अब घर में खाने को नहीं हुआ तो रोड पे हम रिक्शा लेके निकलेंगे, उसमें भी पुलिस वाले डंडे मारते थे, बताइए, जाओ भागो। कोई सुविधा मिली नहीं, अब तो भूखे मार देंगे बाल बच्चे के लिए तंग करते थे। 2-4-5 किलो राशन दे देने से हर चीज का समस्या का समाधान नहीं होता है, ठीक है। अगर नियम बनाए हो तो ऐसा व्यवस्था करो गरीबों के लिए कि उनको कुछ इस प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही है। ऐसा कानून बनाओ कि कोई दिक्कत ना हो, पालन तो करेंगे, क्यों नहीं पालन करेंगे, लेकिन तुम ऐसे सुविधा दो, फैसिलिटी दो, ताकि गरीब को कोई दिक्कत ना हो। नेता के पास गए तो हमारे को कोई साधन नहीं है, अरे भाई सरकार तो दुनिया बांट रहा है, तो भाई हम लोग के मिल नहीं रहा है, तो दुनिया बांट रहा है उससे क्या मतलब है, हम लोग के मिल नहीं रहा है। आप लोग के पास आते तो कहते हैं फलाना जग जाओ, मैं सारे दुनिया से घूम करके आ जाता, कहीं कुछ नहीं मिलता है। देखिए इसी तरह जो है प्रताड़ित किया जाता है गरीब लोगों को, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और उनको मतलब मदद के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है, 0 बट्टा सनाटा, और इधर के उधर जो है बस भटकाया किया जाता है, और लास्ट में जो है गरीब थक हार के अपने घर बैठ जाता है और फिर अपने जो है उम्मीद पर जीतता है।
अपने उम्मीद पर जीता है। तो आप ये सच्चाई देख सकते हैं, ऐसी ही मतलब जो है सच्चाई ये कोई एक दो तीन आदमी का नहीं है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों आदमी की सच्चाई है जो हम आपको दिखाएंगे और सरकार तक बात इनकी पहुंचाएंगे, और इनके लिए हम लड़ना होगा तो लड़ेंगे भी, इनके लिए हम कदम भी उठाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए भारत दर्शन 18 के साथ। मिलते हैं एक नए खबर के साथ और सच्चाई के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।